बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज की वीडियो स्टार्ट करी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी मैं आई हूँ किचन में और यहाँ पर सबसे पहले तो दूध अभी आया है, तो दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है, तवा भी रख दिया है। यहाँ पर मैंने चाय के लिए जो पहले वाला दूध था ना वो निकाला है और उसमें पानी भी डाल दिया है, यानी कि अब चीनी पत्ती तब डालूँगी जब चूल्हे पे रखूँगी। रात को मैंने बना लिया था आलूओं के लिए मसाला, अभी आलू के पराठे बनेंगे, तो बस अभी नाश्ता बनाते हैं क्योंकि उसके बाद दिन में बहुत सारे काम हैं। मील प्रेप की वीडियो भी आज आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि आज मैं अपना मील प्रेप कर रही हूँ, फिर मैं उसको रिकॉर्ड भी करूँगी और फिर आपके साथ भी शेयर करूँगी क्योंकि आप लोगों को भी बहुत पसंद आती है मील प्रेप की वीडियो। तो फिर इस काम के बाद इंशाल्लाह वो काम करूँगी, इसलिए मैं आज जल्दी उठी हूँ, थोड़ा सा जल्दी नाश्ता बना रही। जल्दी से मुराद है कि आज छुट्टी है ना, तो 10 बजे बस उठ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो बस अभी फ्री हो जाऊँगी 11 बजे तक इंशाल्लाह, फिर उसके बाद बाकी के काम करेंगे। अभी दूध बॉयल होगा तो इस चूल्हे पे फिर मैं चाय रख दूँगी। और यहाँ पर मैंने पराठे बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। दूध स्टिल चूल्हे पर ही है, अभी तक दूध में उबाल नहीं आया। और ये मैंने छोटे वाले जो पेड़े होते हैं ना, दो दो बनाकर और फिर उसके अंदर मसाला आलूओं का डालकर फिर इस तरीके से बनाऊंगी क्योंकि ये ज़रा पतले पतले क्रिस्पी बनते हैं। वो जो पेड़े के अंदर मसाला भर के बनाओ वो होते तो बहुत मज़े के, उनके बिल्कुल सारे कॉर्नर में मसाला होता है, लेकिन वो फिर थोड़े मोटे होते हैं ना, तो ये ज़रा बच्चों को क्रिस्पी पतले से चाहिए होते हैं, तो इसलिए ये वाले पराठे मैं बना रही हूँ। और ये हमारा पहला पराठा बन चुका है और क्रिस्पी ज़बरदस्त मज़े का। अभी दिल कर रहा है गर्मा गर्म खा लिया जाए। पराठे ताज़ा ही अच्छे लगते हैं, जैसे तवे से उतरे ना बस उसी वक्त खाने को दिल करता है, उसके बाद ठंडा हो जाए तो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता। अच्छा, तो नाश्ता वगैरह सबको करवाया, उसके बाद फिर मुझे चीज़ें चाहिए थी, मीट चाहिए था, तो मैंने हस्बैंड से कहा, उन्होंने कहा कि चलो ख़ुद साथ चलो और जाके ना देख कर लेकर आओ क्योंकि मुख्तलिफ़ रिक्वायरमेंट्स होती हैं मेरी भी कि कैसा चाहिए। तो फिर यहाँ पर हम आ गए थे बनी, और ना यहाँ पर मछली ले रहे थे और बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेश मछली थी। मछली बन रही है हमारी, मैं यहाँ पर इंतज़ार कर रही हूँ, बाहर मछली का काम हो रहा है। और फिर जितनी भी चीज़ें चाहिए थी ना वो सब लेकर अभी घर आ गए थे। मेरा ये था कि मैं ना जाऊँ और हस्बैंड ले आएँ, तो मैं इतने में बाकी चीज़ों की जो कटिंग वगैरह है ना वो सब करके रख दूँगी, तो जब गोश्त आएगा चिकन वगैरह मछली तो मैं अपना काम करूँगी। लेकिन फिर इस चक्कर में मेरा टाइम थोड़ा ज़ाया हो गया क्योंकि मुझे साथ जाना पड़ा, तो उसमें 1.5-2 घंटे तो लग ही गए थे। तो अभी जब घर वापस आए हैं तो फिर अब मैं फटाफट से अपने कामों को शुरू करूँगी क्योंकि इन सारी चीज़ों को समेटना है मुझे। और अभी तो इस वक्त किचन में ना बहुत ही स्मेल मछली की और ये सारी स्मेल आना शुरू हो गई है क्योंकि इसको धोते वक्त स्मेल बहुत ज़्यादा होती है मछली की। मछली बहुत अच्छी है, ताज़ा मछली है, और इसको अभी पहले मैं वॉश कर लूँगी अच्छे से, फिर वॉश करके पानी इसका निकल जाएगा तो फिर इसको मैं मसाला लगा कर रख लूँगी। अब सर्दियाँ हैं ना, तो सर्दियों में ये होता है कि एक तो थोड़ा सा शाम के टाइम पे काम करना बड़ा मुश्किल लग रहा होता है, फिर कुछ चीज़ें आप अपनी प्रेप करके रख लें तो बहुत आसानी होती है। अगर कोई चीज़ ऐसी बनी हुई है कि इतने इंटरेस्ट लेके कोई खा नहीं रहा ना, तो साथ अपने मछली को मसाला लगा हुआ फ्रीज़र में रख दें, तो फिर जब ज़रूरत हो तो उसको निकाल के बेक कर लें या फ्राई कर लें। तो यहाँ पर ये कीमा था, 2 केजी था कीमा, और साथ में ये जो आपको शॉपर में नज़र आ रहा है ना, ये मैंने चर्बी ली थी और ये 1 पाव चर्बी थी जो कीमे वाली मशीन में से निकलवा ली थी। अब मौसम थोड़ा ठंडा है ना, तो ये बहुत सख्त सी हार्ड हो गई थी। और बाकी कुछ सब्ज़ियों में तो खैर इतनी ज़्यादा सब्ज़ियाँ मैंने नहीं ली, ऑलरेडी मेरे पास करेले फ्रीज़ हुए हुए पड़े हुए थे, और ये सिर्फ अदरक वगैरह खीरे लिए थे, और मोंगरे बड़े अच्छे फ्रेश फ्रेश से थे, तो ये मैंने ले लिए थे, तो इनको भी साफ़ कर लूँगी। अच्छा, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये, और बच्चे तो खैर किसी सब्ज़ी को इतने शौक़ से ना भी खाएं तो अब क्या कर सकते हैं, हमने तो खानी ही है, तो इसलिए फिर मैं ये ले आई थी। पहले गोश्त का काम मैं कर लूँ, फिर उसके बाद जो है ना इनकी सफाई का काम बाद में आएगा। और चिकन भी बोनलेस लिया है, थोड़ा सा बोन्स वाला लेग पीस लिए थे, लेकिन ज़्यादातर यही था कि बोनलेस ही था। ये इसको चर्बी को वॉश कर लिया, कीमे को, चिकन को, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर धो धा के रख ली हैं। और उसके बाद सबसे पहले जो है ना मछली को मसाला लगा के मैं फ्रीज़ कर दूँगी, और ये बहुत आसान होता है, सबसे बेस्ट मसाला होता है। अच्छा, शान का जो मछली मसाला है ना, ये बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर होता है, और घर के मसाले से भी लगाते हैं, लेकिन ना ये बहुत मेरे घर में पसंद किया जाता है, सबको पसंद है। अभी यहाँ पर ये पैकेट जो थे वो छोटे वाले 2 थे, तो इसमें मैंने एक्स्ट्रा स्पाइसेस, नमक, लाल मिर्चें,
गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर वगैरह ऐड कर दिया था और इस मसाले को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। फिर ये जो मसाला है ना, ये मैं मछली पे लगा के रख दूँगी। अब क्या होगा कि जब कभी फ्राई करने की ज़रूरत पड़ेगी तो फ्राई भी कर लेंगे, इसको बेक करने की ज़रूरत पड़ेगी तो इसी मसाला लगी हुई को बेक भी कर लेंगे। तो इसी हिसाब से मैं मसाला लगा रही हूँ, यानी कि इसके अंदर कोई दही, सिरका वगैरह मैं नहीं डालूँगी। ऑयल डाल के ना इस मसाले को मिक्स करके अच्छी तरह से मछली के ऊपर लगा कर रख दूँगी। तो ये अगर आपने ओवन में बेक करनी होगी ना, तो तब भी ये बिल्कुल बेहतरीन किस्म का फिर ये मसाला है। कोई पानी, लिक्विड वगैरह उस तरह से नहीं होगा इसके अंदर। ऑयल के साथ हम इस मसाले को लगाएंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। हाथ पे ग्लव्स हों तो चढ़ा लें, क्योंकि मछली के जो कांटे हैं ना, ये हाथ में चुभते हैं। तो खैर मैं मसाले को बहुत अच्छे से सारे पीसेस पे लगा दूँगी। सारा मसाला ड्राई मैंने पहले ऊपर डाल दिया था और ऑयल भी ऊपर डाल दिया, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के जितना। और सारे मैं ना इसको बस अच्छे से हाथों से एक एक पीस के ऊपर मसाले को मैं मिक्स करती जाऊंगी और ये सारा मछली को मसाला लग जाएगा। फिर उतने पैकेट जितनी मतलब आपको अपनी फैमिली के हिसाब से जितनी रिक्वायरमेंट हो। अक्सर आप लोग पूछते हैं कि मील प्रेप की वीडियो में कि ये आपने कितने लोगों के लिए किया है। तो अब हम 6 फैमिली मेम्बर्स हैं और इतने कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, तो उसी हिसाब से फिर मैं अपनी मील प्रेप करती हूँ। अब मैं इस तरह से पैकेट बना कर रखूँगी ना कि जैसे आप फ़र्ज़ करें कि अगर कोई ऐसी सब्ज़ी बनी हुई है या दाल बनी है, तो उसके साथ आप थोड़ी सी मछली निकालें, उसको फ्राई कर लें या आप उसको बेक कर लें। और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में करनी है तो फिर आप 2-3 पैकेट भी निकाल सकते हैं। तो मैं इस हिसाब से मछली को मसाला लगा कर रख रही हूँ। और अभी आज भी इसमें से कुछ जो है ना, अभी डिनर में मैं सोच रही थी कि थोड़ी सी ना फ्राई कर लूँगी। तो साथ अभी आगे क्या बनाऊंगी वो भी आप देखते जाइएगा। लेकिन फ़िलहाल तो जो है ना, मछली को मसाला लगा दिया, इसको बस पैकेट बना के रख दूंगी। और ये बहुत आसान मतलब मसाला भी है और बहुत ज़बरदस्त मछली बनती है इस तरीके से। ये शान का जो मछली मसाला है ना, ये बेस्ट मसाला है। इसको लगा के आप रखते हैं। तो बस यहाँ पर ये मेरे पास जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं, ये थैलियाँ थी, उनके अंदर मैं अपनी फैमिली के हिसाब से जितने मतलब मुझे पता है कि कितने लोग मछली खाने वाले, सिर्फ हमारे 5 ही लोग हैं, एक बंदा मछली नहीं खाता। हाँ, बेक की हुई खा लेती है छोटी बेटी, लेकिन बाकी उसको फ्राई इतनी पसंद नहीं होती। तो बस उसी हिसाब से मैंने पैकेट बना लिए हैं और उनको फ्रीज़ कर दूँगी। ये मैंने अभी फ्राई करनी है। अब यहाँ पर कीमे में से पानी जब सारा अच्छे से निकल गया ना, थोड़ा सा कीमा इसमें से मैं तकरीबन हाफ़ केजी या 3 पाव कह लें, उतना मैं साइड पे कर रही हूँ, निकाल रही हूँ। बाकी 1.5 किलो कीमा जो है, इसके मैं कबाब बनाऊंगी। 1 पाव इसके अंदर मैंने चर्बी डाल दी। अब यहाँ पर एक गलती मैंने क्या की है कि ये जो चर्बी थी, इसको मैं जो घर में चॉपर होता है उसमें एक बार डाल देती, तो ये ज़रा पाउडर पाउडर बन जाती। पाउडर तो नहीं, मतलब ज़रा ज़्यादा पिस जाती। अभी इसको हाथ से करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अभी मौसम ठंडा हो गया ना, तो ये बड़ी सख्त सख्त हुई थी। खैर फिर मैंने इसको अच्छे से उसमें कीमे के अंदर मिक्स कर लिया है। चर्बी आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें, लेकिन चर्बी डालने का ये होता है कि मतलब अच्छा उसकी कबाबों की बाइंडिंग इससे भी होती है, क्योंकि चर्बी को जब आप कबाब को बनाते हैं ना, वो तो उसका घी बन के बीच में से निकल जाता है। सिर्फ उसका जो चर्बी का क्या कहेंगे उसको, एक गूदा सा वो ही अंदर रह जाता है। 3 लार्ज साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, उनको चॉपर में डाल के चॉप कर लिया, फिर उनको निचोड़ लिया, क्योंकि पानी जब चॉपर में हम प्याज को चॉप करते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी पानी हो जाता है, इसलिए मैंने उसको निचोड़ लिया था। फिर आपको मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और लाल मिर्चें दिखाई थी ना, उन सबको भी चॉप कर लिया था साबुत धनिए और ज़ीरे के साथ ही। जो चपली कबाब होते हैं उनमें बहुत ढेरों ढेर मसाले नहीं जाते, इनका अपना फ्लेवर होता है। प्याज डाला, मकई का आटा 1 कप डाला। हर इलाके के डिफरेंट होते हैं। हमारे इलाके की चपली कबाब ऐसे ही बनते हैं। जैसे पेशावर वाली साइड पे क्या होता है कि चपली कबाबों में अंडे फेंट की वजह से ऑमलेट का मिक्सचर नहीं बनता, मतलब बग़ैर प्याज के, उसको बना के तो फिर फ्राई करके वो मसाले में डाला जाता है। तो यहाँ पर मैंने मसाला तो बन गया, मैंने मिक्स करके कबाब भी बना लिए हैं। टमाटर नहीं डाले, आपने देखा है कि मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड नहीं किए। टमाटर भी बाद में स्लाइसेस में कट करके ना फ्राई के टाइम पर सर्व किए जाते हैं हरी मिर्चों के साथ, तो इसमें मैंने नहीं डाले। अच्छा, ये थैलियाँ इस तरह से इसके अंदर एक एक कबाब मैं डालूंगी और इस तरह से डिब्बों में रखती जाऊंगी, क्योंकि ये बहुत कन्वीनियंट होता है कि अभी मुझे कोई भी टेंशन नहीं होती कि डिब्बों में ही बस डायरेक्ट डाल के फ्रीज़र में रख दूंगी, ये खुद ही फ्रीज़ होंगे और जब निकालेंगे ना हम, तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि कोई टूटने का
और जब आप चपली कबाब को फ्रोज़न को निकालें, फिर इसको डीफ्रॉस्ट करें पहले और फिर इनको फ्राई करें। जो शामी कबाब होते हैं उनको डीफ्रॉस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, लेकिन चपली कबाबों को पहले आप डीफ्रॉस्ट करें, फिर उसके बाद फ्राई करें। और मैंने ये बनाकर दोनों डिब्बों में रख लिए हैं और कुछ कबाब अभी जो है ना मैंने साइड पे किए हैं, क्योंकि डिनर में भी थोड़े से कबाब फ्राई करूँगी, थोड़ी सी मछली फ्राई करूँगी, क्योंकि बिज़ी हूँ इतने सारे कामों में, तो कुछ एक्स्ट्रा तो अभी मैं नहीं बनाऊँगी। तो बस अभी जो कुछ बन रहा है इसी में से थोड़ा-थोड़ा लेके तो आज का हमारा डिनर भी हो जाएगा। और ये जो मछली मैंने साइड पे की थी वो मैं फ्राई कर रही हूँ। यहाँ साथ मैंने तवे पे ऑयल डाल दिया है। अच्छा, बहुत कम ऑयल में ये कबाब फ्राई कभी भी नहीं होंगे, ऑयल थोड़ा ज़्यादा हो, इतना हो कि वो देखें ऊपर कबाब के ऊपर तक आए। और फिर साथ ही मैंने टमाटर मोटे-मोटे स्लाइसेस में कट करके रख दिए हैं। इसी तरह से हरी मिर्चों को कट लगाकर फ्राई होने के लिए रख दिया है, जो कि ऐसे ही साथ सर्व की जाती हैं, टमाटर भी और हरी मिर्चें भी। और कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और बिल्कुल ज़बरदस्त बेहतरीन बनेंगे। चर्बी लाज़मी आपने ऐड करनी है, एक तो जायका बहुत ज़बरदस्त मज़े का होता है। बाहर के जो इलाकाई जहाँ की ये मशहूर चीज़ें होती हैं ना, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मिकदार में चर्बी छिछड़े डाले जाते हैं। आप कभी गौर कीजिएगा, कबाब को तोड़ें, इतने ज़्यादा उसमें होती हैं, लेकिन खैर हम तो घर में अपने हिसाब से बना रहे हैं, पर चर्बी आप ज़रूर डाल लें। अभी आप देखें, मैं आपको ये क्लिप क्यों दिखाई थी कि ये जो तवे पे ऑयल है, जितना मैंने डाला है कबाब भी फ्राई कर लिए, लेकिन ये ऑयल कम नहीं हुआ, उतना ही है। और इसका रीज़न ये है कि वो चर्बी में से भी ऑयल निकल रहा है। तो कबाब और हमारे मछली फ्राई होगी, फिर सबको मैंने खाना वाना खिला दिया। तो अभी टाइम था, क्योंकि आज डिनर हमने ज़रा जल्दी किया है, 8 बजे के करीब। तो अब मैं बाकी का काम मैंने सोचा कि मैं अपना कर लूँ। तो मैं यहाँ पर चिकन के कोफ्ते बना रही हूँ। 1 किलो बोनलेस चिकन का कीमा ले लिया, फिर उसके अंदर मैंने प्याज लिया है और लहसुन, अदरक और बाकी की जितनी चीज़ें आपको दिखाई हैं ना, ये डाल के मैंने इनको चॉप की। मैं को अलग पहले चॉपर में चॉप किया, फिर प्याज वगैरह सारी चीज़ें करके ना, फिर इसको एक साथ मिक्स करके एक बार दोबारा आप चॉपर से निकाल लें तो अच्छा रहेगा। आज मैंने दोबारा नहीं निकाला, अब मैं थक गई थी, मुझे बहुत जल्दी जल्दी का अपने कामों को वाइंड अप करना था। स्पाइसेस सारे मैंने डाल दिए थे, फिर मैंने ओवन की ट्रे में ग्रीस करके और सारे कोफ्ते बना के रख दिए। मैंने 8 मिनट के लिए अपर लोअर दोनों रॉड्स ऑन की और 250 डिग्री पे इसको ओवन में रख दिया था। और इस तरह से जैसे ये वाइट वाइट हो गए, थोड़े से कुक हो गए, तो बस ये हो गए डन। अब ये ठंडे होंगे, इनको डिब्बों में डालूंगी और फिर इनको मैं कोफ्तों को भी फ्रीज़ कर दूंगी। और बस ये बहुत आसान तरीका है कि आप इनको ओवन में कर लें, स्टीम भी कर सकते हैं, हल्का सा फ्राइंग पैन के अंदर भी कर सकते हैं, और ओवन के अंदर सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा आसान है। तो बस ये काम भी मेरा हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद अभी मज़ीद काम करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आज सारा दिन अब बस बहुत काम हो गया, थक गई हूँ। तो बाकी का काम मैंने सोचा कि इंशाल्लाह मैं सुबह मॉर्निंग में करूँगी। और आज छुट्टी है तो अभी मैं उठी, फिर मैंने आलू कीमा बनाया। जो कल कीमा मैंने छोड़ा था ना, अभी मैंने सोचा कि नाश्ते में बना लेती हूँ। आलू कीमा मैंने बना दिया है। कुकर को अभी इसलिए खाली किया कि इसमें शामी कबाबों का मसाला बनाऊँगी, क्योंकि मैंने उठ के ही दाल भिगो दी थी, साथ साथ हमारी चाय भी बन रही है। फिर इसमें बोनलेस चिकन डाला है। अच्छा, अगर 1 केजी दाल है तो बोनलेस अगर चिकन डाल रहे हैं तो 1.5 केजी इनफ है, बहुत होता है। मतलब अगर बोन्स वाला चिकन आप डाल रहे हैं ना, तो उसमें से फिर बोन का भी वज़न होगा, लेकिन इसमें सारी ये बोटियाँ ही होती हैं। और इसके अंदर प्याज डाल दिए मैंने 1 लार्ज साइज़ का, लहसुन अदरक डाला है ढेर सारा। फिर ये साबुत मसाले, धनिया, ज़ीरा, काली मिर्चें, दालचीनी, लौंगे वगैरह डाल दिए, नमक डाला है, लाल मिर्चें डालूँगी, हल्दी वगैरह डालूँगी। और फिर इसको मैं पानी डाल के कुकर को बंद कर दूँगी। और ये कुकर में बहुत जल्दी गल भी जाएगा और बहुत कन्वीनियंट भी होता है। बस प्रैक्टिस से चीज़ें बहुत आसान होती जाती हैं। पहली बार में शायद आपको लगे कि कुकर वाला काम बहुत मुश्किल है, लेकिन जब बार बार काम करते रहो ना, तो फिर कुकर वाला मुझे सबसे बेस्ट लगता है कि इसके अंदर जो है ना जल्दी फटाफट बन भी जाते। और कोई भी ऐसा सीन नहीं होता कि ज़्यादा गलने का या कम गलने का। ठीक है, अभी यहाँ पर ये बोनलेस चिकन था, तो मैं सोच रही थी कि इसको ना मैं चिकन चंक्स बना के रख लूँ। ये भी बहुत कन्वीनियंट होते हैं कि चिकन चंक्स बना के रख लें, तो पिज़्ज़ा की टॉपिंग में काम आते हैं, शवारमा अगर आपने बनाना हो उसमें काम आते हैं, सैंडविचेस में काम आते हैं। जिन बच्चों को आपने लंच देना होता है ना, यानी कि जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं ना, उन घरों में तो माँओं को कुछ ना कुछ बना के रखना पड़ता है या कोई ना कोई एफ़र्ट्स करनी पड़ती हैं, क्योंकि कभी किसी टाइम पर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती, तो फिर
ये होता है कि चलो ऑप्शंस आपके पास होने चाहिए कि ये एक चीज़ नहीं है तो दूसरी कोई बना के दे दें। और घर के अंदर भी अगर घर में भी कोई बनानी हो या कोई गेस्ट आने हो तो तब भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर अभी इसके मैं छोटे छोटे से पीसेस कर लूँगी। जो रेडीमेड चंक्स मिलते हैं उससे अच्छा है कि आप खुद घर में बना के तो रख लें। मेरे पास अभी ये बोनलेस चिकन कम था, वैसे तो मैंने सोचा था कि तकरीबन 2 केजी हो तो मैं इसको बना के रख लूँ, लेकिन बाकी चीज़ों में चिकन मेरा इस्तेमाल हो चुका है तो अब ये 1 केजी था। अभी मैं यही बना के रख लूँगी। तो इसी कढ़ाई के अंदर ही मैंने इनको डाल दिया है। इसी में सारे जो स्पाइसेस वगैरह है ना, मसाले, वो डाल के तो इसको मैं पका लूँगी। और बस फिर इसको भी मैं रख दूँगी ताकि जब मुझे कभी पिज़्ज़ा बनाना हो या कोई ऐसी चीज़। सर्दियों में क्या होता है कि शाम के टाइम पे ना कुकिंग करना थोड़ी सी मुश्किल इसलिए भी लगती है कि पता नहीं सर्दी लगना शुरू हो जाती है, मौसम ठंडा होता है और सर्दियों में ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी होती है खाने की, सबकी डिमांड्स भी बहुत होती हैं। तो फिर ना उस चीज़ के लिए ये है कि कुछ प्रेप करके रख लें तो बहुत आसानी रहती है। इसमें मैंने गरम मसाला पाउडर, लहसुन पाउडर, अदरक का पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, नमक वगैरह और सिरका डाला है थोड़ा सा, 2 से 3 चम्मच इसमें मैंने कुकिंग ऑयल के डाले हैं। लाल मिर्च मैं डालूँगी, ये जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है ना, थोड़ा सा कलर के लिए वो ऐड कर दी है। और बस अभी इसको मैं पकाने के लिए रख दूँगी। और ये इतने आसान है चिकन चंक्स के, फ़ौरन से ही मतलब इतना कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसको गलाने की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत टाइम भी नहीं लगेगा। ये बहुत जल्दी से बन जाते हैं और बस बना के रख लें तो ये होगा कि आपने फिर जब कोई पिज़्ज़ा की टॉपिंग करनी होगी या शवारमा बना के बच्चों को देना होगा या और भी कोई सैंडविचेस वगैरह, तो तब आपको बहुत आसानी होगी। और इनको भी मैं डिब्बे में डाल कर रख दूँगी। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो तब इसको मैं फिर फ्रीज़ कर दूँगी। और उसके बाद सिर्फ अब शामी कबाब रह गए जो कि अभी कुकर में है, तकरीबन 25-30 मिनट लगेंगे, मीडियम लो फ्लेम पे बन रहे हैं। और अब यहाँ पर मैंने कुकर खोल दिया है तो ये दाल भी बहुत अच्छे से गल चुकी है और बाकी चिकन तो ज़ाहिर है वो तो बहुत जल्दी गल ही जाएगा। अच्छा, अब जब इसको मैं पीसूँगी ना तो फिर जो खड़े मसाले हैं जैसे बड़ी इलायची हो गई और दालचीनी, तो उनको मैं निकाल लूँगी, लौंगें भी। और ये जो काली मिर्चें हैं ना, ये बीच में ही पिस जाएंगी। इनको अच्छे से यहाँ पर एक मैंने परात ले ली है, इसमें सारा मिक्सचर डाल दिया है और इसको डंडे की मदद से ही इसको जैसे घोटते हैं ना उस तरीके से, तो ये पिस जाएंगी बहुत अच्छे से। ऐसे आसानी होती है अगर मसाला सही बना हुआ है। अब देखें यहाँ पर जब मैंने ये मिक्सचर डाला है तो ये थोड़ा सा इस तरह से सॉफ्ट सा है ना, तो ये ठंडा होते होते बिल्कुल ड्राई जब हो जाएगा ना तो ये सख्त हो जाएगा, क्योंकि दाल जब पिसेगी दाल की वजह से। अगर तो पहले ही बहुत ज़्यादा सख्त होगा तो फिर बहुत वो ज़्यादा ही सख्त से हो जाएंगे कबाब। और ये इस तरीके से फिर मैं अब थोड़ा सा हेल्प ले रही थी। पहले बेटी को कहा कि पीसो, अब यहाँ सारे यहाँ अपनी अपनी वो कर रहे थे, लेकिन मेरे उस तरीके से जैसे मैं कहती कि इसको थोड़ा सा रगड़ के करो तो वो दाल के दाने एकदम से पिस जाएंगे और काली मिर्चें भी। तो बस खैर हो गया मसाला तैयार। यहाँ पर अब मैंने कबाब बनाने शुरू कर दिए हैं और मेरे पास ये जो मोल्ड है इसकी मदद से तो बहुत इजीली बन जाते हैं। बहुत पुराना है, बहुत पुराना है और किसी भी आम जो बर्तनों की शॉप होती है ना उसे बहुत आसानी से मिल जाता है। तो बस यहाँ पर शामी कबाब बनाऊंगी। फिर ये पहले भी आपके साथ शेयर किए हुए हैं और ये भी बताया हुआ है कि मैं कैसे फ्रीज़ करती हूँ। बस डिब्बों के अंदर जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं ना उनको काट लें आप, या क्लिंग रैप हो आपके पास तो वो शीट काटें, डालें, उसके ऊपर कबाब रखें, फिर उसके ऊपर दोबारा से उसकी लेयर लगाएं इसकी पॉलीथीन बैग की या क्लिंग रैप की और फिर रखते जाएं तो वो बहुत आसान होता है। फिर काम फ़ौरन से ख़त्म हो जाता है। डिब्बों में साथ साथ डालें, फ्रीज़र में डालें और बस काम ख़त्म। एक दिन की थोड़ी सी एफ़र्ट करने से आपके बाकी आने वाले दिनों में बहुत आसानी होती है। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।